हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ठीक, सभी लोग तैयार हैं? ओके। तो आज हम अंग्रेजी कक्षा 12 प्रोज का लेसन करने वाले हैं। और जैसा कि सभी स्टूडेंट जानते हैं हमारे कि जो प्रोज है क्लास 12 की, इसमें कुल 8 लेसन है। कितने लेसन हैं? 8 लेसन। पहला लेसन है द लॉस्ट लेसन, ठीक है, जो आप लोग कर चुके हैं। आज सेकंड लेसन हम इसका बताएंगे आपको, जिसका कि नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो प्रोज है, इससे कितने नंबर के आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। तो यूपी बोर्ड में प्रोज से आपके सिर्फ 15 अंक के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 4-4 नंबर के 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 7 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू वगैरह कुछ भी नहीं आता है। अगर आपका कोई साथी या कोई भी मिलने वाला ऐसी बात बोलता है, या स्कूल में भी कोई बात बोलता है कि एमसीक्यू आता है या ये आता है वो आता है, तो आप उससे कहिए ठीक है, पिछली बार का पेपर दिखा दीजिए, हम आपकी बात मान जाएंगे। ठीक है। तो मेन पॉइंट ये है कि सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन 2 आते हैं प्रोज से, 4-4 नंबर के, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 7 नंबर का। तो आज वही हम मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट किया है आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। हमने काफी मेहनत करके इन क्वेश्चंस को काफी इजी वर्ड में और छोटे छोटे, ज्यादा लंबे चौड़े नहीं, तैयार किया है। तो जो आपका सेकंड लेसन आज शुरू हो रहा है, जिसका कि नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो इसमें 2 स्टोरी बच्चों। कितने स्टोरी हैं? 2 स्टोरी। पहली स्टोरी जो है, ये एक लड़का है साहिब आलम, उसकी स्टोरी है। साहिब आलम का परिवार जो है बांग्लादेश से आया हुआ है। क्यों बांग्लादेश से आया है? उसका रीजन ये है कि बांग्लादेश में तूफानों की वजह से उनकी झोपड़ियां उड़ गई, तूफान से उनके खेतों की फसलें बह गई, उनकी जीविका का कोई साधन नहीं बचा। इसलिए वो बांग्लादेश से आके इंडिया के दिल्ली के सीमापुरी इलाके में बस गए हैं। और चूंकि कोई रोजगार नहीं है, इसलिए वो कूड़ा बीनने के काम करते हैं। और कूड़ा बीनने का ये काम सिर्फ साहिब ही नहीं करता है, साहिब जैसे अन्य बच्चे भी जो वहां से आए हैं वो करते हैं। और इसकी जो लेखिका हैं वो अनीस जंग है। तो अनीस जंग की चर्चा होती है साहिब से। वो साहिब से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? तो साहिब बताता है साहिब आलम। पूरा नाम क्या बताता है? साहिब आलम। तो इस पर लेखिका को थोड़ी हंसी आती है, क्योंकि साहिब आलम का मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड, संसार का मालिक। और जो संसार का मालिक हो वो कूड़ा बिनता हो, उसके पैरों में पहनने के लिए चप्पल न हो, तो ये बड़ी अजीब बात है। तो इसलिए नाम सुनते उसे हंसी आ जाती है। हालांकि लेखिका पूछते हैं कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं? तो साहिब और उसके साथी बहाना मार देते हैं कि हम चप्पल इसलिए नहीं पहनते हैं क्योंकि ये हमारी परंपरा है। तो ये है पहली स्टोरी। इसी पर आधारित जो आपका पहला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक से सुनिएगा, पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद पूरी वीडियो देखने के बाद आप अपना पेन उठाइएगा, कॉपी उठाइएगा और क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा, जैसा हम बोल रहे हैं। इतना स्पष्ट और क्लियर क्वेश्चन बोलेंगे कि आप सुन सुन के वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों है आपके सामने। ये क्वेश्चन हमने तैयार किया है आपका कि व्हाई हैव द रैग पिकर्स, रैग पिकर का मतलब होता है कूड़ा बीनने वाले, कम टू लिव, लिव मीन्स रहना, इन सीमापुरी, कूड़ा बीनने वाले सीमापुरी में रहने क्यों आए। और आर का मतलब अथवा। ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है बच्चों कि टू विच कंट्री, टू विच कंट्री का मतलब किस देश से, डिड साहिब पेरेंट बिलोंग, साहिब के पेरेंट्स किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, मीन्स किस कंट्री से आए। वाई डिड दे कम टू इंडिया, वे भारत क्यों आए। तो सीधी सी बात है, बांग्लादेश में उनके मकान, उनकी फसलें नष्ट हो गई थी, इसलिए वो भारत आए।
तो आप आंसर में लिखेंगे दीज पीपुल लिव्ड इन बांग्लादेश, ये लोग बांग्लादेश में रहते थे। दे केम टू इंडिया, वे भारत आए, किस लिए? टू escape, ESCAPE, escape मीन्स बचना, किससे बचने के लिए? पॉवर्टी मीन्स गरीबी, एंड सेटल्ड इन सीमापुरी, और वे सीमापुरी में सेटल्ड हो गए। सेटल्ड की स्पेलिंग लिखेंगे SETTLED, फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर आप लिखेंगे स्टॉर्म स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट अवे का मतलब बहा ले जाना, तूफान बहा ले गए डियर फील्ड, उनके खेतों को, एंड होम्स, और उनके घरों को। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो क्वेश्चन को सिर्फ हमारे साथ समझिएगा। वीडियो हमारे चैनल यस कोचिंग पे हमेशा उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा सितंबर की फर्स्ट वीक में हम इंग्लिश लिटरेचर का पूरा नोट आपके लिए जारी करने जा रहे हैं, जिसका लिंक हमारे चैनल पे आपको मिलेगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और हमने इसकी कीमत रखी है मात्र 100 रुपया। पूरी लिटरेचर का नोट्स होगा, आसान शब्दों में होगा, आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं कम मेहनत में। इसके लिए हमारा नंबर भी आप नोट कर लीजिए 9936824742। ओके, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल नंबर भी है। तो बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा। कूड़े का मतलब क्या है? फॉर चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए। किन बच्चों के लिए? जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, उन्हें इसमें क्या मिला? तो आप आंसर लिखेंगे द मीनिंग ऑफ गार्बेज इज गोल्ड फॉर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स ऑफ पुअर रैग पिकर। जो गरीब रैग पिकर हैं उनके लिए कूड़े का मतलब क्या है? गोल्ड है, सोना है। कूड़ा उनके लिए सोने के समान है, क्योंकि उसी से बेच के वो अपनी आमदनी करते हैं। ओके, आगे आप लिखेंगे इसी में कि दे गेट डेली ब्रेड एंड अ रूफ, उन्हें रोजाना की ब्रेड मिलती है, रोटी मिलती है उसी कूड़े से। रूफ और छत मिलती है, रूफ मीन छत, ओवर दियर हेड्स, सर के ऊपर। यानी रहने के लिए रोटी, खाने के लिए रोटी और रहने के लिए मकान उसी कूड़े से मिलता है। कैसे? भाई कूड़ा बीनते हैं, उसमें सामान निकलता है, उसी को वो बेच देते हैं। तो ये आपका था सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इसका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन। सिर्फ बच्चों हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो है ओनली 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। सिर्फ यही 5 शॉर्ट क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे, आपका काम यूपी बोर्ड एग्जाम का या किसी भी बोर्ड एग्जाम का आसानी से हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द अर्नी इन साहेब नेम। साहेब के नाम की अर्नी को वर्णन कीजिए। अर्नी का मतलब व्यंग, हंसी। तो आंसर आप लिखेंगे कि साहेब फुल नेम वाज साहिब आलम। साहेब का पूरा नाम क्या था? साहिब आलम था। इट मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इसका मतलब होता है यूनिवर्स का लॉर्ड, मालिक। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, ही इज अ बेयरफुट रैग पिकर पुअर, वो गरीब, और बेयरफुट का मतलब नंगे पैर वाला बेचारा रैग पिकर है, कूड़ा बिनने वाला है। पहनने के लिए इतने पैसे नहीं कि वो चप्पल भी खरीद सके। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है व्हाई डिड साहब ज्वाइन जॉब एट द मिल्क बूथ। मिल्क बूथ, मिल्क बूथ का मतलब जो डेयरी होती है जहां पे दूध मक्खन वगैरह बिकता है, इस पे साहब ने नौकरी क्यों ज्वाइन की? तो जो कूड़ा बिनने का काम होता था उसमें पैसा तो मिलता है, कोई भी बिजनेस हो आपको पैसा तो मिलेगा, बट वहां पे सैलरी फिक्स नहीं होती है, अप डाउन आपकी हुआ करती है। लेकिन अगर आप किसी के पास नौकरी करते हैं तो पैसे जो भी मिलते हैं वो आपके फिक्स होते हैं। तो इसलिए चूंकि फिक्स उसको सैलरी मिले एक यकीन के साथ, इसलिए उसने मिल्क बूथ पर नौकरी कर दी। और वहां पे उसको मिलता क्या था? 800 रुपए महीने और खाने के लिए खाना, बस। तो इससे नौकरी तो उसे मिल गई, स्टेबिलिटी तो आई, बट वो खुद का मालिक नहीं रहा, नौकर हो गया। तो आंसर आप लिखेंगे साहेब वाज अ रैग पिकर। साहेब एक कूड़ा बिनने वाला था। ही डिड नॉट हैव एनी स्टेबल इनकम। स्टेबल का मतलब स्थायी, उसकी कोई स्थायी इनकम नहीं थी। सो ही ज्वाइंड अ जॉब एट द मिल्क बूथ, इसलिए उसने मिल्क बूथ में नौकरी कर ली।
एंड अर्न मीन्स कमाना ₹800 एंड फूड पर मंथ, और पर मंथ वो 800 रुपए और भोजन इसकी बदौलत कमाने लगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु आर इनहैबिटेंट्स। इनहैबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी ऑफ सीमापुरी। सीमापुरी के निवासी कौन है? व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। वे अपने सर्वाइवल के लिए मीन्स जिंदगी बिताने के लिए क्या करते हैं? तो आंसर आप लिखेंगे इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी आर इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश। ये लोग बांग्लादेश के इमिग्रेंट हैं। इमिग्रेंट उसको कहते हैं जो एक देश से दूसरे देश जाता है। आगे लिखेंगे दे केम इंडिया फॉर बेटर लाइफ। वे अच्छी जिंदगी के लिए इंडिया आए। दे वर्क हेयर एज रैग पिकर। वे यहाँ कूड़ा बीनने का काम करते हैं। तो ये थे आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आई प्रॉमिस यू यूपी बोर्ड में से आपका इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य आएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखें। और हम नोट्स जारी करेंगे सितंबर के फर्स्ट वीक में, जिसकी कीमत होगी 100 रुपीज। आप खरीद सकते हैं, समझ वीडियो से सकते हैं, या नोट से कर सकते हैं। ओके, तो अब इस स्टोरी का आखिरी मतलब सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किया है वो आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है व्हाई हैव द रैग पिकर्स कम टू लिव इन सीमापुरी। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। कूड़ा बिनने वाले, सॉरी ये लॉन्ग नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन इसका ये है पहले आपका, हाँ पहला लॉन्ग क्वेश्चन इसी का है कि गिव अ ब्रीफ एक्टिविटी ऑफ द पीपुल लाइक साहिबे आलम। साहिबे आलम जैसे जो लोग थे उनकी एक्टिविटी क्या थी? एक्टिविटी का मतलब डेली का उनका क्या काम था? ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा ऑफ रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी। सीमापुरी के जो रैग पिकर थे, कूड़ा बिनने वाले थे, उनकी प्लाइट क्या है, दुर्दशा क्या है? तो आपका आंसर है तो लॉन्ग, लेकिन हमने छोटा करके ही लिखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आंसर आप टू द पॉइंट अगर लिखते हैं तो अगर छोटा भी है तब भी एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे देगा। जरूरी नहीं कि कोई लंबा चौड़ा हो तभी आपको फुल मार्क्स मिले। तो आप लिखेंगे आंसर में सीमापुरी इज ए स्लम एरिया ऑफ दिल्ली। सीमापुरी क्या है? स्लम। स्लम एरिया उसको कहते हैं जहाँ पे कच्चे मकान झुग्गी झोपड़ी होते हैं। तो सीमापुरी इज ए स्लम एरिया ऑफ दिल्ली। सीमापुरी दिल्ली का एक स्लम एरिया है। द पीपुल हु लिव हियर, जो लोग यहाँ रहते हैं, आर रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के कौन है? रिफ्यूजी हैं, शरणार्थी हैं। फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर आगे लिखेंगे दे डू नॉट हैव फैसिलिटीज ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। यहाँ पे ना सीवेज की व्यवस्था है, ना ड्रेनेज का मतलब नालों की व्यवस्था है, नालियां नहीं है, रनिंग वाटर्स और ना पानी निकासी की कोई सुविधा है। फुल स्टॉप लगा देंगे। आगे लिखेंगे देयर ओनली मीन्स ऑफ लिवलीहुड टू पिक रैग एंड फाइन थिंग्स फ्रॉम सेल। उनका सिर्फ एक काम है, एक ही काम है कि कूड़ा बिनना और उससे जो चीजें मिले उन्हें सेल करना। फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर आगे लिखेंगे दे कैन गेट आल्सो ग्रेन्स एट अ सब्सिडाइज्ड रेट। उन्हें यहाँ सब्सिडाइज्ड रेट का मतलब होता है कम कीमत पर ग्रेन, ग्रेन का मतलब अनाज, अनाज भी मिल जाता है। तो जो आपका रोज का सेकंड लेसन था लास्ट स्प्रिंग, इसमें 2 स्टोरी हैं। तो पहली स्टोरी आपकी कंप्लीट हुई जिसमें की वर्णन है साहिब आलम जैसे कूड़ा बिनने वाले बच्चों का और उनके परिवारों की दुर्दशा का। अब इसी में आपकी सेकंड स्टोरी है, इसको भी आप देख लीजिए ताकि ये पूरा लेसन आज ही आपका समाप्त हो जाए। और ये जो सेकंड लेसन, सेकंड स्टोरी इसकी है, इसमें फिरोजाबाद में जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं उनकी दुर्दशा का वर्णन किया गया है। ये बेचारे किस तरह घुट घुट कर अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। और वहां पे एक लड़के का जिक्र है जिसका कि नाम है मुकेश। लेकिन मुकेश जो है वो काफी हिम्मती लड़का है, किसकी अपेक्षा? साहिब आलम की अपेक्षा। और वो डिसीजन लेता है कि वो एक दिन चूड़ी बनाने का काम छोड़ देगा, मोटर मैकेनिक बनेगा और कार ड्राइव करना सीखेगा। तो इससे हमने जो है आपके लिए सिर्फ 4 शॉर्ट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, कोई ज्यादा नहीं है। आप सिर्फ ये 60 क्वेश्चन 4 तैयार कर लीजिए।
तो पहला क्वेश्चन आपका है, हु इज मुकेश? मुकेश कौन है? व्हाट इज हिज ड्रीम? उसका सपना क्या है? तो आप आंसर लिखेंगे, मुकेश इज ए बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। बैंगल में चूड़ी। मुकेश फिरोजाबाद का चूड़ी बनाने वाला है। ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एंड लर्न टू ड्राइव कार। और कार सीखना चाहता है, कार चलाना। आगे लिखेंगे, ही इज कॉट इन फैमिली ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय, लेकिन वो पारिवारिक व्यवसाय में फंस गया है। पारिवारिक व्यवसाय उसका क्या है? चूड़ी बनाने का। आगे लिखेंगे, सो ही फील्स हिज ड्रीम विल नॉट रियल। इसलिए वो महसूस करता है कि उसका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन आपका है, डिस्क्राइब मुकेश एज एन एम्बिशियस पर्सन। डिस्क्राइब का मतलब वर्णन कीजिए कि मुकेश एक एम्बिशियस पर्सन है, महत्वाकांक्षी आदमी है। तो आंसर लिखेंगे, हिज फैमिली इज बैंगल मेकर। उसका परिवार चूड़ी बनाने वाला है, लेकिन ही वांट्स टू गिव अप इट। गिव अप का मतलब छोड़ना, वो इसे छोड़ना चाहता है। एंड बी अ मोटर मैकेनिक। और एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। आगे लिखेंगे, सो वी कैन से। इसलिए हम कह सकते हैं दैट मुकेश इज एन एम्बिशियस पर्सन, कि मुकेश एक एम्बिशियस पर्सन है, मीन्स महत्वाकांक्षी पर्सन है, व्यक्ति। तीसरा क्वेश्चन आप इसी का लिखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द बैंगल सिंबलाइज? सिंबल का मतलब प्रतीक। जो चूड़ियां हैं वो किस चीज की निशानी है? और आगे से में क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद? फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वालों का क्या रोल है? तो आंसर आप लिखेंगे, बैंगल्स आर ट्रेडिशन ऑफ वीमन सुहाग। चूड़ियां जो है औरतों के सुहाग की निशानी है। स्ट्रगल ऑफ पीपुल इन फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद में लोगों के संघर्ष की निशानी है। फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर लिखेंगे, द बैंगल मेकर्स प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब प्रदान करना। लार्जेस्ट क्वांटिटीज ऑफ बैंगल्स इन कंट्री। देश में बहुत बड़ी मात्रा में चूड़ियां प्रदान करते हैं। दे लॉस्ट देयर आई साइट इन दिस वर्क। इस काम में उन्होंने अपनी आई साइट, नजरें खो दी। हम बता रहे हैं आपको, आप सिर्फ वीडियो से हमारी समझिएगा, नोट्स ना बना सकें। मात्र हमने 100 रुपीज कीमत रखी है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कीजिएगा 9936824742। सितंबर के फर्स्ट वीक में हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, लिंक देंगे, आप खुद परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 इसका है, 60 वाला क्वेश्चन है, होम डज अनीश जंग ब्लेम? ब्लेम का मतलब दोष लगाना। अनीश जंग जो लेखिका है, वो इस दुर्दशा का ब्लेम, दोष किस पर लगाती हैं? फॉर द सॉरी प्लाइट। इस दुखद दुर्दशा के लिए ऑफ द बैंगल मेकर, जो चूड़ी बनाने वालों की है। तो आंसर लिखेंगे, अनीश जंग ब्लेम्स द करेक्टेड सर्कल ऑफ मिडिल मैन, कामा पुलिसमैन, कामा ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस फॉर दिस सॉरी प्लाइट। अनीश जंग जो है ब्लेम करती हैं करेक्टेड सर्कल, जो भ्रष्ट सर्कल बना हुआ है, किस चीज, किन लोगों का? मिडिल मैन, बिचौलियों का, पुलिसमैन, पुलिस वालों का, ब्यूरोक्रेट्स का, पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञों का। वही जिम्मेदार हैं इस दुखद दुर्दशा के लिए। आगे लिखेंगे, दीज पर्सन डू नॉट अलाउ बैंगल मेकर्स टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव। ये लोग परमिशन नहीं देते कि चूड़ी बनाने वाले अपनी एक संस्था बनाएं और एक दूसरे का सहयोग करें। अब बचता है इस सेकेंड स्टोरी का सिर्फ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर, और इसी के साथ बच्चों ये आपका सेकेंड लेसन पूरा, जिसका कि नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, आज समाप्त होता है। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन इसका लिखा है हमने, वो ये सिलेक्ट किया है, काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। लिखा है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम द साहेब वाई? जो मुकेश का एटीट्यूड है, सोचने का जो नजरिया है, वो साहेब से कैसे अलग है? ठीक है। तो आंसर आप लिखेंगे, मुकेश बिलोंग्स टू बैंगल मेकर फैमिली। मुकेश चूड़ी बनाने वाले के परिवार से संबंधित है। बट ही इज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं है। सो ही वांट्स टू बी मोटर मैकेनिक, इसलिए वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी ओर साहेब इज अ राइट पिकर, साहेब कूड़ा बिनने वाला है। ही सेटिस्फाइज इन लाइफ, वो अपने जीवन में संतुष्ट है, या समझिए समझौता कर लेता है।
साहेब एक्सेप्ट्स हिज सिचुएशन, साहेब अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेता है। व्हाइल मुकेश वांट्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम ट्रेडिशन, जबकि मुकेश परंपराओं से मुक्त होना चाहता है। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है, मुकेश इज मोर करेजियस देन साहेब, मुकेश जो है साहेब की अपेक्षा काफी करेजियस है, साहसी है। तो इतना आप तैयार कर लीजिए। आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ये जो सेकेंड लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, यहीं से पूरा समाप्त होता है। चैनल सब्सक्राइब रखिए, हम नोटिफिकेशन सेंड करेंगे। नेक्स्ट डेट पे जो है हम आपके लिए लेके आएंगे सप्लीमेंट्री का सेकेंड लेसन, जिसका कि नाम होगा द टाइगर किंग।